हेलो, गुड आफ्टरनून। सो टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन। गुड आफ्टरनून। सो आज का हमारा टॉपिक है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स। ओके, रेस्पिरेशन कैसे होती है ऑर्गेनिजम्स में? तो पहले हमने डिस्कस किया था सेकंड चैप्टर में और फर्स्ट चैप्टर में अबाउट न्यूट्रिशन। ठीक है, हमने बोला सिक्स क्लास में हमने न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था, फूड से किस प्रकार न्यूट्रिशन मिलता है। और न्यूट्रिशन जब फूड हम लेते हैं तो न्यूट्रिशन देने वाले कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं। ओके, और हमने ये भी पढ़ा इन न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट होता है जो हमें मैक्सिमम, कार्बोहाइड्रेट जो है वो मैक्सिमम यूज़ होता है फॉर एनर्जी। तो एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये कार्बोहाइड्रेट कैसे एनर्जी देगा, इसके बारे में रेस्पिरेशन में हम डिस्कस करते हैं। तो देखो, फूड हम लेते हैं जिससे हमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, उससे एनर्जी मिलेगी। तो रेस्पिरेशन की क्या ज़रूरत पड़ती है? रेस्पिरेशन में होता क्या है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है एंड इंटरनल रेस्पिरेशन है। पहले इसको समझ लेते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या करते हैं हम? इनहेल करते हैं, इनहेलेशन होती है, यानी हम एयर को इनहेल करते हैं। ठीक है, नाक से हम एयर को अंदर लेते हैं। ये एयर कहाँ जाती है? ये जाती है लंग्स में। ठीक है, अब लंग्स में ये एयर गई है, हमें क्या पता है, सिक्स्थ में हमने पढ़ा था कि एयर के अंदर एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, जिसमें नाइट्रोजन गैस होती है जिसका जो कि 78% है। ऑक्सीजन होती है दैट इज़ अराउंड 21% है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि अराउंड 0.03% है। राइट, तो ये देखिए, ये गैसेस का मिक्सचर है एयर, जिसमें से हम ऑक्सीजन गैस को अंदर लेते हैं बॉडी के। ठीक है, ये हमें चाहिए ऑक्सीजन। आपको पता है हमें ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत होती है। तो क्यों होती है ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो एयर गई लंग्स में। ठीक है, और लंग्स में से ऑक्सीजन गैस अंदर जाती है ब्लड में, ब्लड में। और ब्लड जो है इस ऑक्सीजन को पूरे बॉडी के सभी सेल्स में ले जाता है। ठीक है, ले गया, ऑक्सीजन ले गया। अब ये है इनहेलेशन, एयर को लंग्स में लिया। अब क्या होता है, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन यूज हो जाती है, और ऑक्सीजन यूज होने के बाद यहाँ बन जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, जो बॉडी में रहनी नहीं चाहिए, अब ये बाहर निकलनी है। तो ये सेल में से जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी, ये दोबारा से ब्लड में जाएगी, और ब्लड के साथ ये लंग्स तक पहुँचेगी। और अब लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो गई इस एयर में, और जब हम सांस छोड़ेंगे तो वो बाहर एयर में चली जाएगी। ठीक है, तो पहली प्रोसेस एयर लंग्स में लेने की इनहेलेशन कही जाती है, और बाहर जो हम सांस छोड़ रहे हैं उसको एक्सहेलेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। और जो यहाँ लंग्स से आगे की प्रोसेस है, ये जो सेल में हो रही है, दिस प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज कॉल्ड इंटरनल रेस्पिरेशन। और ये इंटरनल रेस्पिरेशन कहाँ होगी? सेल्स के अंदर। ठीक है, सेल्स में क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का यूज़ हो रहा है, ऑक्सीजन का यूज़ हो रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है। ऑक्सीजन यूज़ हो गई, और यूज़ होने के बाद कुछ केमिकल प्रोसेसेस होंगी, केमिकल चेंजेस होंगी, केमिकल रिएक्शंस होंगी, और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है, इसे हम इंटरनल रेस्पिरेशन कहते हैं, क्योंकि ये सेल में हो रही है, इसलिए इसको हम मेनली सेल रेस्पिरेशन कहते हैं, जिसे हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो सेल रेस्पिरेशन ये प्रोसेस है जो जहाँ पर ऑक्सीजन एक्चुअली सेल में यूज़ हो रही है,
और कैसे हो रही है इसको हम डिस्कस करेंगे अब। देखो, आपको पता है ब्लड जो है वो कार्बोहाइड्रेट को ब्लड जो है कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज की फॉर्म में ला रहा है। ये ग्लूकोज एनर्जी देगा हमें। ये ग्लूकोज भी कहाँ आता है? बॉडी के सभी सेल्स में लाया जाता है। ठीक है। और ब्लड और क्या लाता है साथ में? ऑक्सीजन भी लाता है लंग्स से, और वो भी सेल में छोड़ देता है। ग्लूकोज कहाँ से आया? इंटेस्टाइन से। इंटेस्टाइन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, वहाँ से ग्लूकोज सेल में पहुंचा ब्लड के थ्रू, और लंग्स में से ऑक्सीजन ब्लड के थ्रू सेल में पहुंची। अब सेल में दो चीजें पहुंच गई, ग्लूकोज ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ठीक है। अब ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन के बीच केमिकल रिएक्शन होगी, और केमिकल रिएक्शन के बाद क्या बनेगा? ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सम वाटर, जिसे H2O कहते हैं। H2O, कार्बन डाइऑक्साइड को लिखते हैं CO2, ऑक्सीजन को लिखते हैं O2। ठीक है। और ग्लूकोज को भी बता देता हूं मैं आपको, C6H12O6। ठीक है। तो इस तरह से केमिकल रिएक्शन होती है ग्लूकोज और ऑक्सीजन के बीच में, और ग्लूकोज और ऑक्सीजन के बीच की इस केमिकल रिएक्शन जो कि सेल में हो रही है, कहाँ हो रही है? ये सेल में। इस केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट बन रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एंड इस प्रोसेस में निकल रही है एनर्जी। ये जो एनर्जी निकली है, अब इस एनर्जी को यूज किया जाएगा बॉडी के द्वारा। ठीक है। अब जनरल प्रोसेस, अब जो हमने बात की सेल रेस्पिरेशन की, तो सेल रेस्पिरेशन मेनली किस लिए होती है? ताकि जो ग्लूकोज है, जो कार्बोहाइड्रेट है, ग्लूकोज से क्या मिल सके? ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज करने की प्रोसेस को ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज करने की प्रोसेस को हम सेल रेस्पिरेशन कहते हैं। हमारी बॉडी के अंदर ऐसे हम ये प्रोसेस करते हैं ऑक्सीजन का यूज करके। ठीक है। तो अब ये सेल रेस्पिरेशन, अब हम डिस्कस करेंगे ये सेल रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन दो तरह की होती है। एक जो हम लोग करते हैं विद द यूज ऑफ ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन का यूज करते हैं और ग्लूकोज को जलाते हैं। जलाना ही बोलते हैं, जब ऑक्सीजन के साथ कोई रिएक्शन होती है ना, तो उसको जलाना ही कहते हैं। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज को जलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, वाटर प्रोड्यूस होता है, और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ये हमारे अंदर विद यूज ऑफ ऑक्सीजन के हम एनर्जी रिलीज करते हैं ग्लूकोज से। बट देर इज अनदर ऑर्गेनिज्म जिसको हमने बोला ईस्ट। ईस्ट के अंदर ये प्रोसेस कुछ और जैसे होती है। ईस्ट को ग्लूकोज से एनर्जी अगर रिलीज करनी है, तो उसको ऑक्सीजन का लेने की जरूरत नहीं है। तो बिना ऑक्सीजन के ही वो एनर्जी रिलीज करता है। लेकिन उसमें बाई प्रोडक्ट क्या बनते हैं? देखो, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती, सॉरी, उसमें वाटर नहीं बनता। कार्बन डाइऑक्साइड जरूर बनेगी, वाटर नहीं बनेगा। वहां पर बनेगी अल्कोहल। क्या बनेगी? अल्कोहल। और साथ में एनर्जी निकलेगी। तो ईस्ट के अंदर ये प्रोसेस होती है जिसमें अल्कोहल बनती है ग्लूकोज से एनर्जी रिलीज करते समय, यानी सेल रेस्पिरेशन के समय। विदाउट ऑक्सीजन ग्लूकोज टूटता है और उसमें बाई प्रोडक्ट अल्कोहल बनता है। तो अल्कोहल बनने की ये प्रोसेस ग्लूकोज से शुगर भी बोलते हैं ग्लूकोज को। ठीक है। शुगर से अल्कोहल बनने की इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्मेंटेशन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्मेंटेशन। ईस्ट के अंदर होती है। और देखो, अब ये एक ऑक्सीजन के साथ हो रही है, एक बिना ऑक्सीजन के हो रही है। जिन जिन ऑर्गेनिज्म में ऑक्सीजन के साथ होती है, उस टाइप की रेस्पिरेशन को हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एरोबिक। और जिसमें बिना ऑक्सीजन के होती है, उसे एनएरोबिक कहते हैं। ग्लूकोज के ब्रेकडाउन की एक और प्रोसेस है
जो जनरली हमारे मसल्स में होती है। मसल्स में कब होगी? ये भी इन दी लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। लिमिटेड ऑक्सीजन की सप्लाई में होती है जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं या बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं। तो लिमिटेड ऑक्सीजन की वजह से एनर्जी, तो हमें अब ज़्यादा काम कर रहे हैं तो ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो ज़्यादा ग्लूकोज को टूटना है। लेकिन ग्लूकोज को टूटने के लिए हमारी बॉडी में चाहिए होती है ऑक्सीजन। लेकिन अगर वो ऑक्सीजन पूरी ना मिल पाए तो मसल्स में कुछ ग्लूकोज जो है वो बिना ऑक्सीजन के भी टूट जाता है। लेकिन हमारे अंदर फर्मेंटेशन नहीं होती। हमारे अंदर क्या होता है? टूटेगा तो बिल्कुल बिना ऑक्सीजन के ही है। ये भी एनारोबिक टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, लेकिन इसमें अल्कोहल नहीं बनेगा, इसमें बनेगा लैक्टिक एसिड। क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड एंड सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड। ठीक है, अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं बनेगी, ये लैक्टिक एसिड बनेगा। और ये लैक्टिक एसिड ये कहाँ बन रहा है? मसल्स में। तो ये लैक्टिक एसिड मसल्स में इकट्ठा हो रहा है और हमारे मसल्स में ये लैक्टिक एसिड पेन करेगा। ठीक है, और क्योंकि पेन करेगा, इस प्रोसेस को हम क्रैम्प कहते हैं, मसल क्रैम्प। अब मसल क्रैम्प हो रहे हैं, तो ये मसल क्रैम्प किस वजह से है? लैक्टिक एसिड की वजह से। क्वेश्चन आता है, तो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं, व्हाट आर दी 3 वेज ऑफ ग्लूकोज ब्रेकडाउन। ठीक है, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के 3 वेज कौन कौन से हैं? एक है एरोबिक, जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ टूट रहा है और एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। दूसरा ईस्ट में फर्मेंटेशन प्रोसेस में अल्कोहल बना रहा है। तीसरा, हमारे मसल्स में जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो लिमिटेड ऑक्सीजन की सप्लाई में ग्लूकोज लैक्टिक एसिड बनाता है जो क्रैम्प भी करता है। तो ये 3 वेज हैं। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट आर एरोबिक एंड एनअरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। कब कहाँ कैसे होती है? एरोबिक रेस्पिरेशन होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन इन दी अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, इन दी अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सेकंड थिंग, इसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज इन लार्ज अमाउंट, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है दैट इज इन लेस अमाउंट। ठीक है, ये लेस अमाउंट में प्रोड्यूस होती है। तीसरा डिफरेंस क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन में कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, यहाँ पे ग्लूकोज डू नॉट ब्रेक कंप्लीटली। ठीक है, पूरी तरह से नहीं टूटता। फोर्थ डिफरेंस क्या है? एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वाटर प्रोड्यूस होता है एज बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में दो चीजें बन रही हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। वेयर एज इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या बन रहा है? अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड CO2 या फिर लैक्टिक एसिड बन रहा है। ये डिफरेंस है एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो ये अच्छे से पढ़ना है आपने, याद करना है। ये क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसको तो बहुत अच्छे से पढ़ो, ये 4 डिफरेंस हैं, इनको बड़े ध्यान से पढ़ना है आपने। ये पहला डिफरेंस, ये दूसरा डिफरेंस, ये तीसरा डिफरेंस एंड दिस इज़ द फोर्थ डिफरेंस। ये चारों डिफरेंस आपने अच्छे से याद करके लिखने हैं। और साथ में ये 3 वेज ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज आपने करने हैं। कौन कौन से 3 वेज हैं जिसमें ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज का? ये तीनों वेज लिखने हैं हमारे अंदर। जनरली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एरोबिक रेस्पिरेशन में, ईस्ट के अंदर एनारोबिक रेस्पिरेशन में जब अल्कोहल बनती है, और तीसरा हमारे मसल में जब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो लैक्टिक एसिड बनता है, क्रैम्प आते हैं इसकी वजह से। ठीक है, तो क्रैम्प किसकी वजह से आएगा? लैक्टिक एसिड की वजह से। और बाकी हमने ये तो पढ़ ही लिया, कैसे ऑक्सीजन अंदर जाएगी, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी, ये हमने पढ़ा। हमने ये भी पढ़ा कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में इनहेलेशन एक्सहेलेशन होती है और इंटरनल रेस्पिरेशन को हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। सेल
की जगह सेल्यूलर रेस्पिरेशन बोलेंगे इसको हम। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इंटरनल रेस्पिरेशन इज अ सेलुलर रेस्पिरेशन, क्योंकि ये सेल में होती है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी, ऑक्सीजन यूज होगी, या कई बार बिना ऑक्सीजन के भी ग्लूकोज टूटता है। तो जनरली सेल, यहाँ भी सेल लिखा है मैंने, सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या होती है? सेलुलर रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी बनाने के लिए ग्लूकोज की ब्रेकडाउन सेल के अंदर होती है, जिसे सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। ठीक है, ओके।